पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला खेलने के बाद अब टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। अगर पाकिस्तान आज का मुकाबला ठीक तरीके के साथ जीत जाता, अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाता और पाकिस्तान की हकीकत सामने ना आती, तो शायद कुछ चीजें जो बदलने वाली हैं वो फिर से रह जाती। पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के अंदर अगर पहुंच जाती तो बहुत सारी तब्दीलियां थी जो कि पाकिस्तानी टीम के अंदर होनी चाहिए, वो नहीं हो पानी थी। लेकिन अभी उन चीजों के ऊपर नजर जाएगी और चंद दिनों के अंदर आपको वो चीजें नजर आने वाली हैं। अब क्या क्या चीजें हैं जो कि पाकिस्तानी टीम के अंदर चेंज होनी चाहिए, उनके ऊपर एक नजर डालिए, थोड़ी सी उन चीजों को चेकआउट कीजिए। तीन चीजें हैं जो कि प्रोमिनेंट नजर आ रही हैं। सबसे पहला पाकिस्तान की टी20 टीम का कैप्टन है सलमान अली आगा की आज के मुकाबले के अंदर परफॉर्मेंस देखिए, आपको इस चीज का पता चल जाएगा कि कैप्टन का रोल होता क्या है और ये कैप्टन कर क्या रहा था। एज अ कैप्टन, एज अ बैटर, आप अगर टीम के अंदर खेल रहे हो तो आपको फ्रंट से लीड करना चाहिए। आप जिस रोल के लिए बने हो आपको आना चाहिए टीम को लीड करने के लिए। हमने ये टीम इस मकसद के लिए बनाई थी कि हम 160 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करेंगे। लेकिन उस मौके पर जब ग्राउंड बिल्कुल सेट हो चुका था, बहुत कमाल की बल्लेबाजी कर चुके थे फखर जमान और साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा को खुद बैटिंग करने के लिए आना चाहिए था। आगा साहब तीन बैट्समैनों को भेजने के बाद में बैटिंग करने के लिए आए। शादाब खान को पहले बैटिंग करने के लिए भेज दिया, ख्वाजा नाफे जो कि कल का बच्चा है उसको बैटिंग करने के लिए भेज दिया, लेकिन खुद बैटिंग पर नहीं आए। और बॉलिंग के अंदर बॉल लेकर खुद नहीं आ रहे। उस्मान तारिक पिट रहा है, उसको बार बार फिर ला रहे हैं, उसके 4 ओवर कंप्लीट करवा दिए, खुद बॉल को हाथ नहीं लगाया। साइम अयूब बाहर थे, पता था कि ऑलराउंडर के तौर पर आप खेल रहे हैं टीम के अंदर, लेकिन बॉल लेकर नहीं आए कैप्टन साहब। ये कैप्टन का रोल नहीं होता कि अपनी जान छुड़वाए, कैप्टन ने फ्रंट से लीड करना होता है। वो चीज सलमान अली आगा के अंदर मिसिंग है। और ना सिर्फ एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन भी ये इतने फीके हैं कि इनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी फीकी नजर आती है ग्राउंड के अंदर कि बंदे को समझ नहीं आती कि इतने नेगेटिव माइंड के साथ कोई कैप्टन कैसे बन सकता है। पूरे मैच के अंदर आप बबल चबा रहे हो और आपको इस चीज का पता ही नहीं है कि मेरी टीम क्या कर रही है। छक्का लग रहा है तो आप उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हो, वो तो पूरे का पूरा क्राउड ही उस वक्त रिएक्ट कर रहा होता है। अगर कैप्टन ने भी सेम चीज करनी है तो आप किस चीज के कैप्टन हो? 27 करोड़ आवाम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनको लीड कर रहे हो, और आपका ये हाल है। पाकिस्तानी टीम के कैप्टन को चेंज होना चाहिए, मेरी तरफ से जिसको मर्जी कैप्टन बनाएं, लेकिन सलमान अली आगा को टी20 का कैप्टन नहीं बनना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, एज अ कैप्टन फ्लॉज हैं, एज अ प्लेयर फ्लॉज हैं। ये बंदा टी20 की कप्तानी डिजर्व नहीं करता। नंबर 2 पर जो चीज है वो हमारे पास सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स का एक नजरिया है कि हमने ऑलराउंडर्स को टीम के अंदर भर भर के डालना है। ये नजरिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत्म करना होगा। माइक हैसन साहब इस चीज को लेकर आए हैं, इस चीज को खत्म कर देना चाहिए। आप इतने ऑलराउंडर्स के साथ टीम को नहीं चला सकते। अब भी आप देखें, पाकिस्तान ने प्लेयर्स को बाहर निकाला, प्लेयर्स को तब्दील किया, बहुत सारी चीजें की, लेकिन फिर भी ऑलराउंडर्स टीम के अंदर थे। टीम की सिलेक्शन ऑन मेरिट होनी चाहिए। अब मेरिट पर सिलेक्शन ना होने की वजह से शादाब खान टीम के अंदर है। फिलहाल तो यह कहा जा रहा है कि शादाब खान को अगला टीम का कैप्टन बना दिया जाएगा, लेकिन यह बंदा इस चीज को ही डिजर्व नहीं करता कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का यह 15 रन की स्क्वाड का हिस्सा हो। और ना सिर्फ ये, ख्वाजा नाफे को टीम के अंदर खिलाया गया, इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की थी कि वो बंदा जो 3 महीने पहले पाकिस्तान की इमर्जिंग एशिया कप के अंदर, जिसको राइजिंग स्टार एशिया कप का नाम दिया गया था, उसके अंदर पाकिस्तान की ए टीम खेलने के लिए गई थी, उसके अंदर नहीं था। उसको आपने प्लेइंग 11 के अंदर लाके और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबले के अंदर जहां पे आपको बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी थी, अपने उस बंदे को बाहर निकाला जो कि 67 मैचेस के अंदर जिसको आप मौका दे चुके हो, जिसको आप ये कहते हो कि ये क्लच है और ये क्लच प्लेयर है, कहीं भी चल सकता है, कहीं पर भी एग्जीक्यूट हो सकता है ये बंदा, उसको आप बाहर करके ख्वाजा नाफे को इन कर रहे हो। साइम अयूब को बाहर किया पाकिस्तानी टीम ने। बाबर आजम को तो आउट करना था, बाबर आजम को आउट करना बनता भी था, क्योंकि उनके स्ट्राइक रेट का इशू आता है, उनके लिए बहुत सारे मिसाइल हैं, उनको ऐसे विकेट्स के लिए, ऐसे मैचेस के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन ख्वाजा नाफे को साइम अयूब की जगह पर लेकर आना, ये कोई समझदारी की चीज नहीं थी। इस चीज ने चीजें डिस्टर्ब की हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मेरिट पर सिलेक्शन होनी चाहिए। नंबर 3 पर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुदारा नजर डाल ले। जब भी कसूर निकलता है बैटिंग लाइनअप का निकलता है। आज के दिन के अंदर बैटिंग लाइनअप ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। बैटिंग लाइनअप बहुत तबाहकुन थी, बहुत खराब बैटिंग लाइनअप थी। पहले 2 प्लेयर्स के आउट होने के बाद विकेट पर प्लेयर्स टिक ही नहीं पा रहे थे। लेकिन बॉलिंग लाइनअप को आप कब देखेंगे? 2022 का वो वर्ल्ड कप याद कीजिए कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की बॉलिंग ने क्या किया था। तभी 8 बारों पर 28 रन चाहिए थे। हारिस रऊफ पर उस दिन खड़े थे अपने कंधों पर हाथ रख के, कभी अपने सर पे हाथ रख के। आज के दिन हमने देखा कि शहनशाह अफरीदी साहब थे, लास्ट बॉल पर 6 रन चाहिए थे, बल्कि 2 बारों पर 6 रन चाहिए थे, और दोनों बॉल जो ऐसे थे
कि वो ऐसे बोलते कि किसी को लग रहा था वाइड है, किसी को लग रहा था कि नहीं वाइड है, और अंपायर ने वाइड नहीं दिया। वो दोनों बॉल्स पर ऐसे ही हुआ। लास्ट बॉल का तो रिप्ले भी नहीं दिखाया, अल्लाह खैर करे। वो बॉल तो सब लोग बात कर रहे हैं, जो सूर्या ने बात की, बाकी तमाम लोग बात कर रहे थे कि ये वाइड बॉल था। हमें उस वाइड बॉल ने बचा लिया, वरना पाकिस्तान मैच भी हार जाता। आप इन बॉलर्स के ऊपर नजर डालें। शहनशाह अफरीदी पाकिस्तान का वो बॉलर ना बनाएं कि इसके मुकाबले के अंदर कोई बॉलर नहीं आ सकता है, इसकी रिप्लेसमेंट के अंदर कोई बॉलर नहीं आ सकता। हम इस तरह के बॉलर्स को लेकर नहीं चल सकते। अपनी बॉलिंग लाइनअप को थोड़ा सा स्ट्रेंथ के अंदर लाइए। और मुल्क के अंदर ये जो निजाम चल रहा है कि आपने जब सीरीज खेलनी है बायलैटरल, तो उसके अंदर स्पिनर्स को भर के स्पिन ट्रैक बना के आपने जाल बिछा देना है स्पिन का, और प्लेयर्स को फंसा लेना है। इन चीजों को छोड़ दीजिए। टेस्ट के अंदर आपने ये चीजें ट्राई की, टेस्ट के अंदर भी इन चीजों ने आपको डिस्टर्ब किया। जब लास्ट ईयर पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका के अंदर गई थी, तो क्लीन स्वीप इस वजह से होके आई थी कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स ही नहीं थे। और अभी हम पाकिस्तान के अंदर इस तरह से कर रहे हैं, अबरार उस्मान तारिक को 8 ओवर देते हैं, वो टीम को लपेट देते हैं। शनाब और नवाज आते हैं, वो अपने 8 ओवर करते हैं। और हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस के अंदर पाकिस्तान का एक फास्ट बॉलर खिलाया जाता था, वो सिर्फ 1 ओवर करता था। यहां तो हो गया आपने सारे के सारे आईसीसी के जो इवेंट हैं वो होस्ट करने हों, आपके पास होस्टिंग राइट तो आ जाके कोई नहीं आता। तो आप किस तरह से ये प्लानिंग कर रहे हो कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ स्पिनर्स के सर पे खेलनी है, और स्पिनर्स भी वो कभी कामयाब हो गए, कभी ना हुए। अपनी विकेट्स के ऊपर जब आप स्पिन ट्रैक बनाते हो वो कामयाब हो जाते, थोड़ा सा फ्लैट विकेट आया, उस्मान तारिक को आपके 43 रन हो गए, और आप दुनिया का सबसे बड़ा स्पिनर उसको गिन रहे थे कुछ दिन पहले, उसको इतने रन हो गए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अपनी फास्ट बॉलिंग लाइनअप के ऊपर नजर डालें, इसको बेहतर करने की तरफ जाएं, क्योंकि अगर इसको बेहतर नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा।